तो फ्रेंड्स, कुछ बनाने जा रही हूँ। बेटे की फरमाइश है। चिलचिलाती धूप थी, दोपहर था। उसी टाइम बेटे ने कहा, मम्मी मुझे खाना है, बनाओ। किसी तरह से उसको संभाला मैंने कि भैया दोपहर है, अभी गर्मी पड़ रही है। तो लेकिन तैयारी मैंने उसी समय से शुरू कर दी, बना कर नहीं दिया। तैयारी कर रही थी तो मैंने आलू बॉयल किया, उसको मैश कर रही हूँ। और इसको मुझे कद्दूकस करके भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे वो लिसलिसापन आ जाता है, तो मुझे वो पसंद नहीं है। इस तरह से रहेगा तो लिसलिसापन नहीं रहेगा और सारी गांठें भी टूट जाएंगी। और कद्दूकस करने से पापड़ बना सकते हैं कद्दूकस करके, लेकिन लिसलिसापन आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और इसको मैं देखिए बार बार टूट जा रहा है। ये 30 रुपये का मैंने ख़रीदा था और बहुत चला, तो मैं चल रही हूँ। अब इसको भून लेती हूँ। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल लूरी ऑफिशियल में, एक नए दिन नए सुबह के साथ। एंड गुड मॉर्निंग। आज है 16 जुलाई। तो मैं ये कढ़ाई रखी थी जिस पर मैंने पहले से पापड़ तल के रखा हुआ था, तो पड़ा हुआ था तेल उसमें पहले से था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल के मैं जा रही हूँ। जीरा और हरी मिर्च डालकर इसको आलूओं को भूनूंगी। एकदम लाल भूनना है आलूओं को, उसी तरह से मैं भूनूंगी आलू। और जो मिर्चा है वो कढ़ाई, जो सरसों का तेल होता है या कोई भी तेल है, उसमें जब भून लेते हैं तो उसका टेस्ट अलग से निखर कर आता है। हर चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो इसी तरह से इसकी भी है। और मैंने थोड़ा सा मसाला, हल्दी पाउडर, और फिर उसके बाद तुरंत वो जल न जाए इससे फटाक से मैंने डाल दिया आलू जो मैश करके रखा हुआ था। अब इसको मैं लाल भून लूँगी। और तैयारी किया है मैंने आलू के पराठे बनाने का, तो मैं उसको लाल भूनूंगी अभी। जो कि लाल भूनने के बाद ही हम लोगों को सुनहरा हो सोंधापन आ जाता है, तो वही अच्छा लगता है। इसे प्लेन में भी बनाते हैं, लेकिन जो बिना भुने हुए, लेकिन इस तरह से ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसको इसी तरह से भूनती रहूँगी जब तक कि इसमें आलूओं में लाल चकत्ते टाइप का बनने ना लगे। जैसे ब्राउन सा बनने लगता है तो इसमें पानी की जो मात्रा होती है कम होने लगता है, इस तरह से। तो अब ये भुनकर तैयार है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक मैंने बाद में इसलिए डाला क्योंकि पहले डाल देते हैं तो पानी छोड़ने लगता है, तो जब पानी छोड़ने लगेगा तो फिर वही प्रॉब्लम, लिसलिसापन आ जाता है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से भून लेंगे तो ये ठीक रहेगा। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा आधा चम्मच खटाई पाउडर। खटाई पाउडर डालकर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद इसको रख दूँगी। फिर मैं इसके बाद थोड़ा आटा गूँथूँगी ताकि वो भी रख दूँ, तो आप लोगों से मैं बात करूँ तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं बात करने के बाद आऊँ तो तुरंत इसको बना डालूँ। मैंने आटा ले लिया, उसमें थोड़ा नमक, अजवाइन हाथ से मैश करके आधा चम्मच तक, और उसमें 3 चम्मच मैंने मोयन के लिए तेल डाल दिया और ये गूँथ कर रख लिया। अब आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस समय मैं आप लोगों से रात को बात कर रही हूँ। रात को बज गया है 8। ब्लॉगिंग तो दोपहर से शुरू किया है, लेकिन बात 8 बजे रात को कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बगल में घर बन रहा है तो उसमें आवाज़ आती रहती है, तो जब बात करने लगो तो खट खुट की आवाज़ आती है, इसलिए। और आज ये दरवाज़ा है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। दरवाज़ा ये वाला मैं बाहर गई थी और ये पलट कर बंद हो गया और इस जगह पे लग गया। इतना तेज लगा कि छटपटा गई, आवाज़ नहीं आ रहा था मुंह से, एकदम झनझना गया पूरा हाथ। अभी भी इधर दर्द महसूस हो रहा है, इतना तेज़ लगा था, बहुत तेज़ लगा था, मतलब रो रही थी मैं।
काफ़ी ज़ोर से लग गया था। अभी भी उसका इसमें लग रहा है जैसे मुझे कुछ है, दिक्कत हुई है, कुछ लगा है, चोट वगैरह, तो बहुत तेज़ लगा था इसमें। अभी तो थोड़ा आराम है। तो चलिए, गर्मी इतनी है ना, किस लग रहा है आदमी बीमार हो जाएगा, ना संभाल रहा है खुद को, एकदम उमस है, मतलब बहुत चिलचिलाती गर्मी। भगवान अब हद हो गया, किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो वही है, ठंडी आते, भगवान ठंडी चली जाए, किसी तरह से ठंडी चल जाए। उब गए हैं अब, गर्मी से उब गए हैं। देखते हैं भगवान कब सुनते हैं। जो ये एल्बो होता है, कोहनी, बहुत तेज़ लगी थी, तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी। और मैं मतलब काफ़ी समय तक मैं उससे उबर नहीं पा रही थी, तो इसलिए बात करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पर आई पराठे बनाने के लिए आलू के। बस अब ये ठंडा हो चुका है। ठंडा हो रहता है तो जब इसको बेलने लगी भरिए इसमें आटे की लोई में, तो बाहर नहीं निकलता है, फटता नहीं है। फटेगा, कम फटेगा, मुझसे तो फटता ही है, क्योंकि मैं लोइयाँ थोड़ी छोटी लेती हूँ, आटा की मात्रा ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, लोई का ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टफिंग रहता है वो करती हूँ, इसकी वजह से थोड़ा फट भी जाता है। तो मैं इसको बना ले रही हूँ, बस बेटे को दे दूँगी। और प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए प्लीज़। इस तरह से पलटेंगे तो अच्छे से, शायद टोंग मेरे पास होगा, कहीं इधर इधर रखा है। तो ये पौनी, जिसको हम लोग पौनी बोलते हैं, कुछ लोग पलटा भी बोलते हैं, चावल निकालने का या पूड़ी तलने का सामान होता है, इसको इससे तला जाता है। तो उसी की सहायता से मैं बना ले रही हूँ। और गर्मी में, इतनी गर्मी में पता नहीं कहाँ से उसको ध्यान आया, मम्मी आलू का पराठा खा के बहुत दिन हो गया है, क्योंकि ठंडी में ज़्यादा बनता है और गर्मी में मैं अवॉइड कर रही थी। मैंने उसको कहा कि भैया गर्मी लग रही है, कहता नहीं बनाओ। तो उसका तो बहाना है, खाने को तो मुझे भी मिला, और आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और बनाकर मैं बेटे को दे दूँगी। दोपहर का चावल तला हुआ था वो भी है, तो उसने कहा उसको भी दे देना थोड़ा सा, तो मैं दे दूँगी उसको, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि मुझे नहीं देंगी तो मम्मी को अकेले पूरा खाना पड़ेगा, क्योंकि वो फेंकेंगी नहीं। तो थोड़ा मैं खा जाऊँगा तो थोड़ा वो खा लेगी, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उसने कहा कि थोड़ा मुझे भी दे दो और पराठा भी दे दो। और जो खाली चैम्बर था प्लेट में, खाली चैम्बर रहेगा, आप लोग देखिएगा, एक चैम्बर खाली रहेगा, उसमें वो अपना फेवरेट चटनी, जो कि टोमेटो केचप और एक चाइनीज़ चटनी है, वो सब डालकर खाएगा, जिसको क्या कहते हैं वो, चाउमो, सेजवान सॉरी, याद आ गया। देखिएगा खाली है एक चैम्बर। अब इसमें वो 2 तरह की, 3 तरह की चटनी डालेगा। चलिए, मैं आप लोगों से गुड नाइट, आप लोगों से अब बात करूँगी कल। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। और सुबह फिर से आप लोगों से मुलाकात करूँगी मैं।